कॉलेज फेस्टिवल के बाद सब कुछ बदलने लगा था। कुछ रिश्ते और गहरे हो रहे थे, तो कुछ में नई उलझनें पैदा हो रही थीं। दोस्ती, प्यार और सपनों के बीच हर कोई अपनी राह तलाश रहा था। सक्का, स्नेहा और आदित्य, रिश्ते की परीक्षा। फेस्टिवल के बाद आदित्य और स्नेहा के बीच की नज़दीकियां बढ़ चुकी थीं, लेकिन आदित्य को महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं स्नेहा अब भी खुद को पूरी तरह से रिश्ते में शामिल नहीं कर पाई थी। एक शाम, जब दोनों कैंपस में टहल रहे थे, आदित्य ने धीरे से पूछा, स्नेहा, क्या तुम सच में इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो? स्नेहा ठहर गई और कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो हम दोनों को दर्द होगा। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रिश्ते में भरोसा सबसे जरूरी होता है। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आर्यन की नई मंजिल। आर्यन अब पूरी तरह से अपने थिएटर करियर पर ध्यान दे रहा था। उसे शहर के एक बड़े थिएटर ग्रुप में शामिल होने का मौका मिला था, लेकिन कॉलेज छोड़कर बाहर जाने का फैसला आसान नहीं था। उसे अपने दोस्तों की याद आएगी, खासकर स्नेहा की। क्या मैं सही कर रहा हूं? आर्यन ने खुद से सवाल किया। राहुल ने उसे समझाया, भाई, कभी कभी हमें अपने सपनों के लिए बड़ा फैसला लेना पड़ता है। अगर तेरा दिल कह रहा है कि तुझे जाना चाहिए तो जा, हम सब तेरे साथ हैं। अतला, रिद्धिमा और राहुल, दोस्ती से प्यार तक। रिद्धिमा और राहुल के रिश्ते में अब एक नई मिठास आ चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को अपने जज्बातों के बारे में बता दिया था, लेकिन अभी भी वे इसे पूरी तरह से स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे। एक दिन कैंटीन में बैठे हुए राहुल ने अचानक कहा, अगर हम सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें इसे और समय देना चाहिए। दोस्ती और प्यार के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। रिद्धिमा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारा रिश्ता कभी दोस्ती से नीचे न गिरे। हम जो भी फैसला लें, सोच समझ कर लें। आटूल्स। कॉलेज का आखिरी साल। अब कॉलेज का आखिरी साल शुरू होने वाला था। हर किसी को अपनी जिंदगी का अगला कदम तय करना था। आदित्य और स्नेहा अपने रिश्ते को लेकर अब भी सोच रहे थे। आर्यन अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा था। रिद्धिमा और राहुल के बीच एक नया रिश्ता पनप रहा था। लेकिन क्या ये रिश्ते समय की कसौटी पर टिक पाएंगे? क्या दोस्ती और प्यार के बीच संतुलन बना रहेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए सब अपनी जिंदगी के नए रास्तों की ओर बढ़ चुके थे। कॉलेज का अंतिम वर्ष शुरू हो चुका था। हर किसी के दिल में अजीब सी हलचल थी। एक तरफ सपनों की उड़ान थी, तो दूसरी तरफ रिश्तों की उलझनें। दरास, स्नेहा और आदित्य, रिश्ते की सच्चाई। आदित्य और स्नेहा के बीच की नजदीकियां अब और बढ़ चुकी थीं, लेकिन कहीं न कहीं स्नेहा के मन में अब भी एक अनकहा डर था। एक शाम, जब दोनों कॉलेज की गार्डन में बैठे हुए थे, आदित्य ने स्नेहा का हाथ थामते हुए पूछा, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए बने हैं? स्नेहा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, आदित्य, मुझे प्यार पर भरोसा है, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि अगर हम अलग हो गए तो क्या होगा? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सच्चे हैं तो कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। हमें अपने रिश्ते को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। स्नेहा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन के सवाल अब भी बने हुए थे। जाफला, आर्यन का संघर्ष। आर्यन को अब थिएटर ग्रुप में अपने आप को साबित करना था। वह कॉलेज में टॉप पर था, लेकिन बाहर की दुनिया अलग थी। पहली ही परफॉर्मेंस में उसे लगा कि वह बाकी कलाकारों से कहीं पीछे है। उसे अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी। क्या मैं सच में इस काबिल हूं? उसने खुद से सवाल किया। राहुल्ला ने उसे समझाया, हर सफर की शुरुआत मुश्किल होती है भाई, तू बस मेहनत कर, हम सब तेरे साथ हैं। नल नलार्च, रिद्धिमा और राहुल की नई शुरुआत। रिद्धिमा और राहुल अब एक दूसरे के करीब आ चुके थे। वे दोनों अपने रिश्ते को दोस्ती से आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन एक अनकहा डर हमेशा उनके बीच बना रहता था। एक दिन कैंटीन में बैठे हुए
राहुल ने कहा। अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें इसे एक मौका देना चाहिए। रिद्धिमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमें धीरे धीरे बढ़ना होगा। मैं चाहती हूं कि हमारा रिश्ता सच्चा और मजबूत हो। राहुल मुस्कुराया। तो फिर हम इसे एक खूबसूरत शुरुआत देंगे। ट्रांडर, कॉलेज के आखिरी दिन। कॉलेज का आखिरी साल अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। फाइनल परीक्षाएं नजदीक थीं और सब अपने भविष्य की योजनाओं में व्यस्त थे। आदित्य और स्नेहा अपने रिश्ते को लेकर अब भी सोच रहे थे। आर्यन अपने सपनों की दुनिया में कदम बढ़ा रहा था। रिद्धिमा और राहुल का रिश्ता अब एक नई दिशा में जा रहा था। क्या ये रिश्ते समय की कसौटी पर टिक पाएंगे? क्या दोस्ती और प्यार के बीच संतुलन बना रहेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए सब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। कॉलेज के आखिरी दिनों की हलचल तेज हो चुकी थी। हर कोई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दिल के अंदर कई अनसुलझे सवाल थे। दोस्ती, प्यार और करियर, सब कुछ अब एक नए मोड़ पर था। स्नेहा और आदित्य, रिश्ते की अग्नि परीक्षा। आदित्य और स्नेहा के बीच प्यार तो था, लेकिन स्नेहा अभी भी पूरी तरह से इस रिश्ते में खुद को समर्पित नहीं कर पाई थी। एक दिन जब वे कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे थे, आदित्य ने धीरे से कहा, स्नेहा, अब हमें अपने रिश्ते को लेकर कोई फैसला लेना होगा। स्नेहा ने किताब बंद करते हुए कहा, मुझे थोड़ा और समय चाहिए आदित्य। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन खुद को भी नहीं। आदित्य ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं स्नेहा। जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती, मैं इंतजार करूंगा। आर्यन, सफलता की ओर पहला कदम। आर्यन का थिएटर ग्रुप अब एक बड़े मंच पर अपनी पहली परफॉर्मेंस देने वाला था, लेकिन वह घबराया हुआ था। रिद्धिमा और राहुल उससे मिलने आए। राहुल ने हंसते हुए कहा, भाई, तू ही तो कहता था कि स्टेज पर जाना ही असली जिंदगी है। अब घबरा क्यों रहा है? आर्यन ने सिर झुका लिया। क्या मैं सच में इसके लायक हूं? रिद्धिमा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तूने खुद को यहां तक पहुंचाया है आर्यन। अब अपने डर को हराने का वक्त आ गया है। उस रात आर्यन ने जिंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। रिद्धिमा और राहुल, एक नई कहानी की शुरुआत। रिद्धिमा और राहुल अब अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा गंभीर हो गए थे। वे जान चुके थे कि जो उनके बीच है वह सिर्फ दोस्ती नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। एक दिन कैंपस के सबसे खूबसूरत जगह गुलमोहर के पेड़ के नीचे राहुल ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा। क्या हम इसे अब नाम दे सकते हैं? रिद्धिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर यह प्यार है तो हाँ, हम इसे नाम दे सकते हैं। राहुल ने खुश होकर उसे गले लगा लिया। हाथ खिलाए। अलविदा के करीब ऑन कॉलेज का सफर खत्म होने को था। सभी के दिलों में अजीब सी बेचैनी थी। स्नेहा और आदित्य के बीच का रिश्ता अब भी अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। आर्यन अपने सपनों की तरफ उड़ान भर चुका था। रिद्धिमा और राहुल की प्रेम कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। क्या ये रिश्ते वक्त के साथ और मजबूत होंगे, या फिर कॉलेज के साथ ही सब कुछ पीछे छूट जाएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए सब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की ओर बढ़ चुके थे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सच्चे हैं तो कुछ भी बदल नहीं सकता। बस हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। स्नेहा ने पहली बार उसकी आंखों में झांका और कहा, तो फिर मैं भी कोशिश करूंगी। शाठी, आर्यन की नई उड़ानज। आर्यन को अब एक बड़ा मौका मिला था। उसे एक नामी थिएटर ग्रुप से ऑफर आया था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे शहर छोड़ना होगा। रिद्धिमा और राहुल उससे मिलने आए। राहुल ने मजाक में कहा, भाई, हम तो सोच रहे थे कि तू यहीं रहेगा और हमारा फ्री एंटरटेनमेंट देगा, लेकिन तू तो बड़ा आदमी बन गया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल। मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम सब मेरे दिल में रहोगे। रिद्धिमा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू जहां भी रहेगा चमकेगा ही। बस खुद पर विश्वास मत खोना। रिद्धिमा और राहुल, नए रिश्ते की शुरुआत।
रिद्धिमा और राहुल अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ थे। उनके बीच अब कोई उलझन नहीं थी। एक दिन राहुल ने रिद्धिमा से कहा, हमने बहुत वक्त लिया, लेकिन अब मुझे यकीन है कि हम साथ हैं। रिद्धिमा ने हंसते हुए कहा, हाँ, और अब ये रिश्ता कॉलेज के बाद भी रहेगा। शबलैलवल। अलविदा की घड़ियां। कॉलेज का आखिरी दिन आ चुका था। सभी दोस्त कैंपस के अपने पसंदीदा कोनों में बैठे थे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। स्नेहा और आदित्य अब एक दूसरे के लिए तैयार थे। आर्यन अपने सपनों की उड़ान भरने जा रहा था। रिद्धिमा और राहुल की कहानी अब आगे बढ़ने वाली थी। क्या ये रिश्ते कॉलेज के बाहर भी टिक पाएंगे? क्या दोस्ती और प्यार का यह सफर हमेशा के लिए रहेगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज के लिए ये दोस्ती और प्यार का जश्न मनाने का दिन था। कॉलेज के आखिरी कुछ दिन अब सच में अपनी अंतिम घड़ियों की ओर बढ़ रहे थे। सभी दोस्त अपनी अपनी जिंदगी के नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन इस बदलाव के साथ उनके दिलों में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। खुशी, गम, उत्साह और अनिश्चितता। कालेकोलिलाट। स्नेहा और आदित्य। अब कोई दूरियां नहीं। स्नेहा और आदित्य के बीच की उलझनें अब धीरे धीरे सुलझने लगी थीं। कॉलेज के आखिरी दिन दोनों कैंपस के सबसे खूबसूरत जगह पर मिले, वो जगह जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, याद है जब हम पहली बार यहां मिले थे, तुमने मुझसे कितने अजीब सवाल किए थे। स्नेहा ने हंसते हुए कहा, और तुमने मुझे पहली बार देखकर ही सोचा था कि मैं बहुत सीरियस लड़की हूं। लेकिन अब क्या सोचती हो? आदित्य ने थोड़ा संजीदा होकर पूछा। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब मैं जानती हूं कि यह प्यार है, और अब कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। आदित्य ने बिना कुछ कहे स्नेहा का हाथ थाम लिया। आर्यन, एक नई उड़ान के लिए तैयार। आर्यन को उसके थिएटर ग्रुप से बुलावा आ चुका था। उसे अब शहर छोड़कर अपने नए सफर पर निकलना था। कॉलेज के आखिरी दिन उसने स्टेज पर खड़े होकर सभी दोस्तों को एक आखिरी परफॉर्मेंस डेडिकेट की। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में आंसू भी। ये मंच, ये कॉलेज, ये दोस्ती, ये सब मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहेगा, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि यही जिंदगी है, आर्यन ने कहा। उसकी बात सुनकर सभी दोस्तों की आंखें नम हो गईं। राहुल और रिद्धिमा ने उसे गले लगाकर कहा, हमेशा चमकते रहना दोस्त। अमर। रिद्धिमा और राहुल। अब और कोई शक नहीं। राहुल और रिद्धिमा अब एक दूसरे के लिए अपने प्यार को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके थे। अब उनके बीच कोई झिझक नहीं थी। कॉलेज के आखिरी दिन राहुल ने रिद्धिमा से कहा, हमेशा एक डर रहता था कि अगर मैं तुम्हें खो दूं तो क्या होगा, लेकिन अब मुझे पता है, प्यार डर नहीं, हिम्मत देता है। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। शाह। विदाई का दिन। कॉलेज का आखिरी दिन एक जश्न की तरह मनाया गया। सभी दोस्तों ने अपने अपने सफर के लिए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। हंसी, आंसू, गले मिलना, हर भावना खुलकर सामने आई। स्नेहा और आदित्य ने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया था। आर्यन अपने सपनों को उड़ान देने निकल पड़ा था। रिद्धिमा और राहुल की कहानी अब एक नई दिशा में थी। क्या ये दोस्ती और प्यार कॉलेज के बाद भी ऐसे ही रहेगा? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात पक्की थी, ये सफर, ये यादें हमेशा के लिए दिल में बस जाएंगी।